यानी दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को चैलेंज किया, दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर के तैयारी की और दोनों ने ही सफलता का स्वाद चखा। आरएएस का अभी हाल ही में जब रिजल्ट आया तो मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं अभिषेक भैया, और फिर इनकी जो बेटर हाफ है, दोनों ने मिलकर के कामयाबी हासिल की है आरएएस के परिणाम में। तो इन दोनों से भी जानने का प्रयास करेंगे हम, किस तरीके की तैयारी की, किस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट किया, किस तरीके से एक दूसरे को चैलेंज किया और किस तरीके से ये कामयाबी हासिल की। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे अभिषेक से। मुझे बताओ, सबसे पहले तो अपने बारे में जानकारी दो हमारे दर्शकों को, अब तक की जो जर्नी आपकी रही उसके बारे में, और अभी आप क्या करते हैं। मेरा नाम अभिषेक मीना है। मैं 2021 से कोल इंडिया लिमिटेड में एज असिस्टेंट मैनेजर या इंजीनियर कह लो आप पोस्टेड हूँ। छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ मैं। और मैंने आरएस की जर्नी बेसिकली इसलिए स्टार्ट की थी, मेरा मेन मोटिव था राजस्थान आना। मैंने आरपीएससी का आईएन का भी एग्जाम दिया था, वहाँ भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया, पर वहाँ पे कुछ मार्क्स से रह गया। फाइनली मेरा ट्रैक किया प्रशासन की ओर अट्रैक्शन हुआ। मैंने कहा यही एक तरीका है कि वापस राजस्थान आ सके। फिर 23 से मैंने अपनी पढ़ाई की जर्नी चालू कर दी, कोचिंग्स लेना चालू करी। ऑनलाइन ही पढ़ता था, मतलब वहाँ पे रह के, और सेल्फ स्टडी किया करता था। जब प्रीलिम्स हुआ उसके बाद फिर मैं मेंस छुट्टी लेके जयपुर आ गया था, और उसके बाद से फिर कॉन्टिन्यूसली मैं रेगुलर पढ़ता रहा, एग्जाम्स देता रहा, टेस्ट देता रहा, और फाइनली अब यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ हूँ। सो दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ जर्नी। अच्छा, एक चीज और है अभिषेक, वो एक चैलेंज रहता है ना कि हम सर्विस भी करनी है, हमें वहां भी टाइम देना है, दूसरी बात उससे थोड़ा सा अवॉइड करके और फिर अपने को जो अपना लक्ष्य है वो भी हासिल करना है। तो ये चीजें किस तरह से मैनेज कर पाए। बहुत ही मतलब पेचीदा सिचुएशन थी, क्योंकि मेरी नौकरी थोड़ी ऐसी है कि आपको अंडरग्राउंड भी जाना पड़ता है रेगुलर। बिल्कुल। रात को अगर 2 बजे भी आपका ब्रेकडाउन हो जाता है तो भी आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, 3-4 घंटे रहना पड़ेगा वहां पे, और उसके साथ साथ फिर आपको पढ़ाई के समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा बहुत सिंपल सा फंडा था कि जब भी मुझे मौका मिलता था, अंदर भी जाता था, अंडरग्राउंड जाता था तो फोन लेके जाता था, उसमें नोट्स होते थे, तो वहां बैठ के लाइट के नीचे पढ़ रहे हैं अपने। दिन में अगर मेरे को टाइम मिलता था कैंटीन के बाहर लंच टाइम में, तो 2 घंटे वहां पे पॉलिटी पढ़ ली या कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लिए। तो इस हिसाब से मैनेज करना पड़ा। तो बेसिक वहां से बिल्डअप होना चालू हुआ, और फिर फाइनली जैसे मैंने आपको बताया कि फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत थे वहां, तो फिर मैं परमानेंट छुट्टी लेके आ गया था। 5-6 महीने की मैंने छुट्टी ली। वो एक लक्ष्य था कि यार अब ये अटेम्प्ट करना है बस। भाई आपको कुछ हासिल करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्ले योर मूव। आप जब मूव चलोगे अपनी तभी रिजल्ट आएगा, आप ऐसे बैठ जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो आई जस्ट प्लेड माय मूव। जो रैंक बनी है आरएएस में, वो कितनी रैंक बनी है आपकी। मेरा नॉर्मल जो जनरल रैंक है वो 1055 है। मेरा एसटी में रैंक, टोटल रैंक जो है 47 है, और मेल इफेक्टिव रैंक मेरी 35 है। चलिए ना, कहीं एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि दोनों ने सफलता हासिल की। ज्योत्सना, अपने बारे में भी बताओ हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम ज्योत्सना मीना है और मैं जेबीएन में 2018 से जेईएन की पोस्ट पे कार्य कर रही हूँ। और मैंने भी जॉब के साथ ही इसकी प्रशासनिक सेवा की तैयारी की थी। इससे पहले मैंने एएन का किया था, तो मुझे लगा कि नॉन टेक में जाके मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने जॉब के साथ ही जीके, राजस्थान जीके और ये पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जब मेरा प्री निकल गया था तो जयपुर में रह के मेंस की तैयारी की थी, और आज इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, आपकी जो रैंक है उसके बारे में बताएं। हाँ, मेरी 1526 रैंक है जनरल में, और एसटी में मेरी 99 है, और फीमेल एसटी में मेरी 25 है। नहीं, जब मैं मेंस की जयपुर में तैयारी करी थी, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो हम इस एग्ज़ाम के ही लिए हमने 1 साल वेट किया, और अभी 2025 में फेब में शादी हो पाई। तो अच्छा, एक बात मुझे बताओ, दोनों ने एक दूसरे को दूर रह करके, देखिए ये भी सर्विस कर रहे थे, आप भी सर्विस कर रही थी, और फिर दोनों का एक ही लक्ष्य था, तो एक दूसरे को दूर रह करके सपोर्ट कैसे करते थे कि जैसे इनकी स्टडी है, आपकी स्टडी है, उसमें कैसे आप लोग कॉम्बिनेशन बनाते थे। दूर हमने प्री की जो है वो दूर रह के करी थी, मेंस तो हम साथ में ही थे, इंटरव्यू में भी साथ में थे। तो प्री में यही था कि पूरे दिन का टारगेट हम सुबह ही तय कर लेते थे कि आज हमें ये करना है, और फिर जैसे भी हमारे दोपहर में या शाम को बात होती थी तो हम डिस्कस करते थे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, और फिर नेक्स्ट टारगेट फिर वापस सेट कर लिया करते थे। अच्छा, एक चीज़ और है ज्योत्सना, जो आपका जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रही हैं वो बड़ा रश वाला डिपार्टमेंट है। जैसे बिजली विभाग में, मैं वितरण विभाग में हूँ, और वितरण में जो होता है वो सबसे ज़्यादा रश होता है। तो अगर मैं इसमें कहूँ तो एक तो जो सैटरडे संडे का 2 वीक में जो गैप मिलता है, इसने मेरी बहुत हेल्प की है इसमें। और इसके अलावा जो मेरे एक्शन सर है, क्योंकि मैं एक्शन के अंडर में हूँ जेईएन, ठीक है, तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे।
तो उन्होंने मुझे खूब सपोर्ट किया है, कर्मचारियों ने मुझे खूब सपोर्ट किया है कि मैम आप पढ़ लीजिए, हम देख ले, मतलब जहाँ मेरी ज़रूरत होती थी वहीं पे मेरे को जाने दिया जाता था। तो मेरे विभाग का काफ़ी सपोर्ट रहा है इसमें। तो मैं लकी हूँ कि ऐसा बहुत कम पाया जाता है। हाँ, बिल्कुल, जो आसपास का सिनेरियो था वो कोऑपरेटिव था। कोऑपरेटिव था, बहुत कोऑपरेटिव था, फैमिली वाइज और जॉब में सब जगह से ऐसा लग रहा था कि सब चाहते हैं कि मैं करूँ, आगे बढ़ूँ। तो अभी जब रिजल्ट आया, दोनों के चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट आई होगी और दोनों ने एक दूसरे को कॉल किया था। वो लम्हा जो है ना, जब रिजल्ट आया तब दोनों ने एक दूसरे को बात की, तो सबसे पहला शब्द क्या निकला मुझसे वो बताओ। एक्चुअली जब रिजल्ट आया था तो हम साथ में थे, घर पे ही थे। अच्छा। यहीं थे। हाँ। गंगापुर में थे। तो हाँ, थोड़ा सा और एक्सपेक्ट किया था वैसे तो, सच बताऊँ तो। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि दोनों साथ में निकले हैं, क्योंकि वो एक डर था कहीं ना कहीं एक ना रह जाए, क्योंकि दोनों शुरू से साथ में कर रहे, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये स्टोरी अभिमान फिल्म जैसी, आपको याद होगा ना, जब बच्चन साहब और जया भैदड़ी वाली एक फिल्म हमने देखी थी कि एक बहुत बड़ा कामयाब सिंगर बन गया था और दूसरा थोड़ा सा पीछे रह गया था, लेकिन एक दूसरे को पुश किया और फिर दोनों बहुत अच्छे गायक बने और दोनों ने अच्छा नाम रोशन किया। अभिषेक और ज्योत्सना की जो कहानी है ना, वो भी लगभग ऐसी ही है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये तो हो गया सर्विस वाली बात कि भाई दोनों ने एक लक्ष्य ले रखा था कि हमें आगे बढ़ना है और इसमें कामयाबी हासिल करनी है, और आज वो कामयाबी दोनों ने हासिल भी कर ली। चलो, अच्छी बात है। आगे का क्या सोचा है? आगे ये है कि ज्वाइन करेंगे फिलहाल तो, और उसके बाद रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, अभी आगे बढ़ते रहेंगे। विल टारगेट यूपीएससी फॉर श्योर, और दोनों साथ में करेंगे। और आई होप कि वापस आप आओ और वापस आप यही कहो कि एक यूपीएससी में एक कपल पास हुआ है और वापस हम आपको इंटरव्यू दें। तो दैट इज आवर गोल राइट नाउ।